हेलो एवरीवन। मिस्टर जिंग अपने फ़ोन में से होंग्यू को देख रहे थे। वो मिस्टर जिंग की दवाइयाँ बदल रही थी और ये बात मिस्टर जिंग को पता चल जाती है। फिर होंग्यू मिस्टर जिंग के पास आ जाती है तो वो अपना फ़ोन साइड पर कर देते हैं और उसे अंदर आने को बोलते हैं। होंग्यू अंदर आकर बोलती है, हाओ कियान, मैंने आपके लिए खाना बनाया है। आपको दवाई पीने के बाद इसे खाना ही पड़ेगा ताकि आपको अच्छा महसूस होगा। मिस्टर जिंग बोलते हैं, यहाँ पर रख लो, मैं इसे बाद में खा लूँगा। होंग्यू बोलती है, आपको अभी भी हेडेक हो रहा है? तो मिस्टर जिंग बोलते हैं, हाँ, लेकिन मुझे लगता था कि दवाई पीने से ठीक हो जाऊँगा, लेकिन ये तो असर ही नहीं कर रहा है। होंग्यू बोलती है, लाओ मैं आपको मसाज कर देती हूँ। तभी वहाँ पर उनका आदमी आकर बोलता है, प्रेसिडेंट मिस जिंग आई है। तो होंग्यू बोलती है, उसके डैड 3 दिन से बीमार है और उस मैडम को अभी जाकर यहाँ आने का टाइम मिला। मिस्टर जिंग बोलते हैं, अंदर आने दो उसे। फिर जिंग मिस्टर जिंग को बोलती है, डैड, आपको कितने दिनों से बुखार था लेकिन आप अभी भी ठीक नहीं हुए हो। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, सो मैं डॉक्टर को भी अपने साथ लेकर आ गई। ये डॉक्टर यिंग है और ये मू फैमिली की डॉक्टर थी। मिस्टर जिंग बोलते हैं, ये बिल्कुल सही टाइम पर आई है। पिछले डॉक्टर ने जो दवाइयाँ मुझे दी थी वो ज़रा भी असर नहीं कर रही है। मुझे अभी भी हेडेक हो रहा है। फिर डॉक्टर यिंग मिस्टर जिंग के पास जाकर बोलती है, मिस्टर जिंग, मुझे आपको चेक करने दो। अभी तो आपको सिर्फ बुखार ही है। आप इस मेडिसिन को 3 बार पी लोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर फिर भी आपको कोई तकलीफ होती है तो कोई और ही बीमारी है। अगर ऐसा होता है तो आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, पिछले डॉक्टर ने उन्हें ठीक दवाई नहीं दी थी। तो होंग्यू बोलती है, हाँ जिंग शाओ, डरने की कोई बात नहीं है। अब तुम्हारे फादर बूढ़े हो चुके हैं तो ऐसी बीमारियां तो उनके लिए नॉर्मल हो जाएगी। तो जिंग होंग्यू को बिल्कुल भाव भी नहीं देती है। फिर मिस्टर जिंग को बोलती है, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर जिंग बोलते हैं, लाइब्रेरी में चलो। फिर लाइब्रेरी में मिस्टर जिंग बोलते हैं, लिटिल शाओ, तुम्हारे साथ रहने से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिंग बोलती है, डैड, आपको कुछ रियलाइज हुआ? मिस्टर जिंग बोलते हैं, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। जिंग बोलती है, आप अभी भी होंग्यू को ही प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपको बस बुखार हुआ है तो ठीक होने में आपको इतना टाइम कैसे लग सकता है? एंड इवन ये और भी ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है, तो क्या ये नॉर्मल बात है? मिस्टर जिंग बोलते हैं, तुम यीशुए पर भी शक कर सकती हो ना। तुम होंग्यू को नफरत करती हो, इसका मतलब उस पर ही ब्लेम डालती हो हर वक्त, ऐसा क्यों? जिंग बोलती है, यीशुए भी कोई अच्छी इंसान नहीं है, लेकिन वो होंग्यू के जितनी क्रूअल वुमन भी नहीं है। प्लीज़ खुद को और तकलीफ मत दो। तो मिस्टर जिंग गुस्से में बोलते हैं, लिटिल शाओ, मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर आई हो, इसका मतलब तुम्हें मेरी परवाह है। लेकिन अगर तुम ये सब कहने के लिए आई हो तो मुझे कुछ नहीं सुनना है। होंग्यू मेरी वाइफ है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तो जिंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, अब मुझे आपकी कोई भी फिक्र नहीं है। मिस्टर जिंग बोलते हैं, तुम्हें कंपनी की भी कोई फिक्र नहीं है? तो जिंग बोलती है, वो फ्यूचर में मेरी होने वाली है तो ऑफ कोर्स मुझे उसकी फिक्र है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और उसके जाते ही मिस्टर जिंग बोलते हैं, हाँ, तुम इस बात को हमेशा याद ही रखना। और अपने मन में सोचते हैं, मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि तुम्हें हर्ट ना हो और तुम कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आओ। फिर जिंग डॉक्टर यिंग को लेकर जाती है। तो डॉक्टर यिंग बोलती है, तुम्हारे फादर की सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है। उनका हेडेक और भी ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। शायद उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ पी ली है, जिस वजह से उनकी नसों पर असर होना स्टार्ट हो चुका है। तो जिंग गुस्से में बोलती है, उनका नाम भी मत लो,
दूसरों को उन्हें मार डालने दो, तब भी उसको सुकून मिलेगा। तभी उनके सामने ये शुए आ जाती है जो बोलती है, जिंग शाओ, तुम जा रही हो? तुम अपने घर तो कभी कभी ही दिखती हो, अब यहाँ पर आई ही हो तो हमारे साथ खाना खाकर जाओ ना। जिंग बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरे डैड का ख्याल रखना। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।